गोस्वामी कहते हैं सूपनखा रावण के बहिनी। बहिनी किसे कहा जाता है कहिए? अपने छोटी बहन को क्या कहा जाता है? बहिनी। तो रावण की सूपनखा क्या लगती है? बहिनी। अच्छा, इसका हृदय कैसा है? दुष्ट हृदय द्रोण जस अहिनी। इसका हृदय बिल्कुल दुष्ट है। हृदय कैसा है? दुष्ट है। एक बार सूपनखा ने क्या किया? ये पंचवटी गई देखने। पंचवटी मतलब जहां 5 प्रकार के बट हों, वही क्या है? पंचवटी। पंचवटी में गई तो क्या देखी? इसने देखा कि भगवान राम जी लक्ष्मण जी को देखा और साथ में मैया जानकी को देखा। देख करके महाराज अचंभित हो गई और कहने लगी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। श्री राम श्री राम, हरिओम हरिओम, श्री राम श्री राम श्री राम। यह संजोग विधि रचऊं विचारी। अच्छा, नारी किसे कहते हैं? कुमारी किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? एक बार कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी, और दूसरी बार कहती है ताते अब लगे रहो कुंवारी। नारी भी कह रही है, कुमारी भी कह रही है। अब क्या समझा जाए? कुमारी कौन है? जिसका विवाह नहीं हुआ वो कौन है? कुमारी। नारी कौन है? जिसके मांग में सिंदूर है वो कौन है? नारी। राम जी के पास गई, कहीं सुनते हैं एक बात कहे। राम जी ने कहा सुंदरी कही है। राम जी ने सुंदरी कहा तो सूपनखा ने कहा लग रहा है इनका भी मन है, जो मेरा मन है इनका भी मन है। क्या कह रही है? यह संजोग विधि रचऊं विचारी। एक बात कहें, दुनिया में हमारे और आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी जमेगी। राम जी ने कहा अच्छा। एक बात कहें सुंदरी, हमें क्षमा करना, क्यों? मेरी धर्मपत्नी बगल में बैठी है और मैंने एक व्रत लिया है। महाराज दशरथ जी के पास कितनी पत्नियां थी? 3। मां जानकी जब विवाह करके आई, माता कैकेयी ने राम जी को भेजा, कहा जाओ बेटा आज मेरे बहू को कुछ दे आओ। राम जी आए, जानकी जी से कहा कुछ मांग लो। माँ ने कहा है कि आज बहू को कुछ दे आना, कुछ मांग लो। सीता जी ने कहा मैं कुछ मांगूंगी नहीं, जो आपकी मर्जी हो सो आप दे दीजिए। राम जी ने वहीं पहली रात्रि में संकल्प लिया था कि सीता इस रघुकुल में 1 2 3 विवाह करने का भी रीति चली है, लेकिन मैं सौगंध खा के कहता हूं तुमको छोड़ करके मैं किसी नारी को और देखने वाला नहीं हूं। महाराज ये कौन कहा था? राम जी ने। राम जी ने तुरंत कहा कि ऐसी बात है, मैं विवाह तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे बगल में जो बैठी है ये मेरी अर्धांगिनी है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं क्या? लक्ष्मण जी के मन की स्थिति जान सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कहा कि लक्ष्मण कुंवारे हैं उनके पास चले जाइए। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ तो लक्ष्मण जी कुंवारे कहां थे? अच्छा, लक्ष्मण जी के पास अब आए, समझिएगा। अभी तक राम जी के साथ जोड़ी लगा रही थी, अब किसके साथ लगा रही है? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी के पास आए तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, रानी बनना चाह रही हो कि दासी? आप लोगों को क्या बनना है, रानी बनना है कि दासी?
जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। आज तो बोल दो, आज तो 9वां दिन है। बताओ रानी बनना है कि दासी? रानी। लक्ष्मण जी ने कहा तो अगर मेरे साथ रहोगी तो दासी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो भैया के चरणों का सेवक हूं। चलो मैं एक पैर दबाऊं, तुम दूसरा दबाओ, आओ विवाह कर लिया जाए। स्वप्न ने कहा अच्छा, इतना सुंदर शरीर पैर दबाने लायक हूं? पराधीन सपने हो सुख नाही। विवाह करोगे? स्वप्न खान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो क्या करनी पड़ती है? जोर से बोलो, टेढ़ी। स्वप्न खान ने कहा ऐसी बात है तो ये सुंदर स्वरूप काम नहीं आया। अब स्वप्न खान गए, स्वप्न खा जा करके महाराज विकट रूप धारण करके आई है। कौन सा रूप धारण करके आई? विकट रूप धारण करके आई। जैसे विकट रूप धारण करके आई, सीता जी की तरफ हमला करते हुए उसने सोचा कि आज मैं सीता जी को खा जाऊंगी, और जब सीता जी को खा जाऊंगी तो सीता जी का कहानी खत्म और मैं इनके साथ विवाह कर लूंगी। जैसे भयंकर रूप धारण करके आई, भगवान ने क्या किया? नाक कान बीनो भई बिकरारा, जनुस्त्रव से लगे रूखे धारा। नाक कान तव पुरुष बल भ्राता, दिग दिग पुरुष बल भ्राता। कहीं पूछा सब कहसी बुझाई, कहीं पूछा सब कहसी बुझाई। जातु धान सुनी से न बढ़ाई, जातु धान सुनी जातो धान सोने आए निश्चर कर बरोधा, सब जगा गिर जोता, जन सब जगा गिर जोता। नाना बार नाना श्री राम। प्रयास करिएगा। भगवान ने क्या किया? श्री राम। स्वप्न खान ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। राम जी के पास आई, राम जी ने कहा लक्ष्मण विवाह कर डालिए, और लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिया। स्वप्न खा आगे चली, और जब नाक कान महाराज कट गया, दौड़ी दौड़ी गई। किसके पास गई? खरदूषण के पास। खरदूषण ने कहा बहन किसकी ऐसी हिम्मत है जो तेरे नाक कान को काट दिया?
जरा ये बता किसकी हिम्मत है? शूर्पणखा ने कहा भैया वो दो वनवासी दंडक वन में आए हैं, उन्हें दोनों ने नाक और कान को काट दिया। अब देखो महाराज, खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना लेकर के आए। अजय से महाराज आए, भगवान लक्ष्मण जी से कह दिया लई जान कहीं जाओ गिरी कंदर, आबान सुचर कटक भयंकर। जानकी जी को लेके जाओ कंदरा के अंदर, क्योंकि अब जो निश्चर आ रहे हैं बिल्कुल भयंकर है। चल दिए, भगवान आए हैं बाहर। शूर्पणखा कहती है भैया यही हैं, अब दर्शन करिए महाराज। खरदूषण ने कहा तुम तो कह रहे थे 3 लोग हैं, लेकिन ये तो अकेला है, बाकी 2 कहाँ हैं? शूर्पणखा ने कहा यहीं कहीं लुकाए होंगे भैया। अच्छा पहले इससे निपट लो, बाकी 2 तो मैं ढूंढ ही लूंगी। अब क्या महाराज,